चलिए कुछ तस्वीरें देखिए। 5 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 5। पहली जयपुर की, जहां एक महिला व्यवसायी के साथ रेप हुआ। दूसरी नागौर की, जहां 3 नाबालिगों के साथ हैवानियत हुई, 3 नाबालिगों के साथ। तीसरी तस्वीर है जयपुर की, एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। चौथी तस्वीर भरतपुर की, जहां हैवानों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। अभी भी इस बीच ये जो 5वीं तस्वीर है उसके बारे में जाने। माधोपुर के महापापी की तलाश जारी है। और चलिए सबसे पहले जो है वो बात करते हैं माधोपुर के महापाप की। सवाई माधोपुर में महापाप हुआ। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पूजा, उसकी अब भी तलाश जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि मासूम को इंसाफ कब मिलेगा? क्या वो घिसा पिटा जुमला लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ही सुनाई देगा, या मासूम को इंसाफ मिलेगा भी? जांच जारी का जुमला कब तक चलेगा? हाथरस पर हाहाकार, माधोपुर पर चुप्पी क्यों? दोनों दल इस मामले पर चुप क्यों हैं? और सवाई माधोपुर महापाप के पीड़ित परिवार से बात की हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह सुनिए। पीड़ित की मां ने कहा है सिर्फ उनकी बेटी नहीं, 30 से 35 बच्चियों को इन दोनों महिला नेताओं के सेक्स रैकेट ने फंसा रखा था। पीड़ित की मां को शक है इन बच्चियों को या तो बेचा जा चुका है या फिर धंधा करवाया जा रहा है। पीड़ित की मां ने कहा सिर्फ उनकी बेटी को इंसाफ नहीं, इन 35 बेटियों को इनके चंगुल से आजाद करवाना है। कहा सुरक्षा का खतरा है, बड़े बड़े सफेद पोश शामिल हैं जिनके नामों का जल्द खुलासा होगा। पीड़ित ने कहा जैसा उसके साथ हुआ ऐसा किसी और बेटी के साथ ना हो, इसलिए दोषियों को फांसी हो। और अब सुनिए क्या बातचीत हुई हमारे सहयोगी की पेरेंट्स के साथ। आपके घर पे कोई नेताजी आए अपनी कुर्ता चमकाते हुए पूछने के लिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? नहीं, कोई नहीं आया हमसे पूछने। अच्छा, किसी ने संपर्क करने की, धमकाने की कोशिश की हो आपको? हाँ, धमकाने की तो कोशिश करी थी हमको। क्या हुआ था बेटी के साथ और किस तरह से पता लगा सारी चीजों का? सर पहले तो हमें कोई पता नहीं लगा, ये तो हमें अभी पता लगा। पूजा नाम की कोई औरत है, वो उसको बेला फुसला के स्कूल से यहाँ लिया, सुनीता से मिलवा दिया। सुनीता से मिलने के बाद में पता नहीं उसने कौन सा वो रचा, क्या उसकी अश्लील वीडियो बनाई, क्या नहीं बनाई। जो मेरी बच्ची ने बताया वो मैं बता रहा हूँ। तो उसको डराया धमकाया गया, 8 से 10 बार उसके साथ जगह जगह अलग अलग व्यक्तियों से बलात्कार करवाया गया। पता नहीं कितने कितने वो पैसे लेती थी उनसे, क्या करती है क्या नहीं करती है तो मैं भी नहीं जानता। और मेरी बच्ची ने ये भी बताया कि जो 30 से 32 उनके चंगुल से जो लड़कियां अब तक वो कहाँ बेच चुकी है या कोई और कहीं उनको उसने ठिकाने लगा दिया है, क्या पता। वो मेरी वो है कि सब बच्चियों का खुलासा होए, आगे जांच जाए, जांच होए पूरी। सारे नेता लोग इसमें कौन कौन शामिल है, क्या है, ये सब एक दूसरे से सब मिले हुए हैं साहब। इनका कोई शक भी नहीं करता है। श्रमिक डायरी, आधार कार्ड, भामाशा कार्ड, ऐसे करके ये गरीब लोगों के घर में घुसते हैं, पैसे ऐंठते हैं पूरे। इसी तरह आपकी बेटी को फुसलाया गया था कि गरीबी से निकाल लेंगे? हाँ, ऐसे फुसलाया गया साहब। क्या लालच दिया गया था? पैसे का। मेरी बच्ची को तो वो वीडियो बना के ब्लैकमेल किया गया साहब। और अलग स्कूल से उसको घर छोड़ने का भी काम करने लगे थे और उसका दिमाग इस तरह से बदल दिया उन्होंने, ब्रेन वॉश किया। हाँ, बदल दिया साहब, बिल्कुल सत्य है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आपकी बिटिया ने क्या इस तरह की भी कोई बात बताई है कि किसी राजनेता के समक्ष उसको पेश किया गया और ले जाया गया पेशगी के तौर, जिस तरह से कह रही है कि उसके साथ 7-8 बार जो भी दुष्कर्म हुआ है, क्या किसी नेता को भी उसमें शामिल किया इन लोगों ने अपने संबंध साधने के लिए? वो तो बच्चे साहब इतना नेते को और उसको तो वो ऐसे नहीं जानती, पर वो जो सामने आ रहे हैं उनको सबको पहचान सकती है। वो ये एक ऐसे भी लड़के के पास भेजा गया जिसने नकाब लगा रखा था, उसको नहीं पहचान? भेजा है।
भेजा है। अच्छा, यहाँ सिर्फ सवाई माधोपुर ही भेजा गया या आसपास और भी कहीं भेजा गया? आसपास तो एक जगह रवाजना लेके गई थी, वहाँ छोड़ा था उसको 2-4 घंटे के लिए, फिर वापस लेके आया था वहाँ से हीरालाल। तो ऐसे कहीं बाहर और कहीं दूसरी जगह नहीं भेजा, यहाँ उससे ये करवाया गया है। बस स्टैंड से उसको कहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं? जयपुर भेजने की तैयारी थी साहब। उसने एक फोटो दे दिया, अपने नंबर लिख के दे दिए, जहाँ तू बस में से उतरेगी पूरा श्रृंगार कर रखा था उसका, जैसे शादीशुदा महिला का होता है ऐसे, जहाँ तू बस में से उतरेगी ये मेरी फोटो दिखा देना और वो तेरे को ले जाएगा वहाँ से। दी थी वो फोटो? सुनीता वर्मा। किसी लड़के की फोटो थी? खुद की फोटो थी, खुद की। मेरी फोटो दिखा देना, मेरी फोटो दिखाते वो पहचान लेगा। और जयपुर की बस में बैठा रही थी, जयपुर का टिकट बनवाया था उसका। आपकी बेटी के साथ ये सब हुआ, क्या आपको पता लगा हमसे? हमको तो ये पता लगा जब इसने हमको पूरी घटना बताई तो ये पता लगा कि पूजा नाम की औरत थी, तो उसमें मुझे पार्क में मिली, तो इसको एक दिन 100 रुपये देने लगी। 100 रुपये दी थी, इसने फेंक दिया कि मेरी मम्मी किसी से अनजान लोगों से पैसे और खाने की चीज़ या किसी से बोलने की मना कर रखी है, तो बच्ची ने वो पैसे फेंक दिए, तो उसने ज़बरदस्ती उसके बैग में डाल दिए। बैग में डालने के बाद में उसका स्कूल का टाइम हो गया तो वो तो चले गई। फिर उसको शाम को जैसे 4 बजे छुट्टी होती है तो वापस उसको मिलती है कि तुझे चल मैं घर छोड़ के आती हूँ, कि नहीं मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, मैं पैदल ही चले जाऊँगी। बच्ची अकेली पैदल चले गई, तो उससे बीच में उस मिलने लग गई, मुलाकात करने लग गई। तो 6-7 दिन तक उससे मिली वो, और फिर वो सुनीता वर्मा के घर ले गई। सुनीता वर्मा वो जो पूजा है उसने भी बच्ची के साथ किसी उसके जो साथी है उससे के साथ इसका नहीं इरफान खान, उसने भी मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया। और फिर उसके बाद में पूजा के सुनीता के यहाँ ले गई, तो उसने भी इसकी वीडियो बना ली, इसको धमकी देने लगे, मारपीट करने लग गई, बच्ची को मतलब डराया धमकाया अच्छी तरह। तो ये बिल्कुल सदमे में आ गई बच्ची, कुछ नहीं बताया हमको, कुछ नहीं बताया। जिसके बाद में हमको 4 तारीख को जब मैं राखी के दिन ये मुझे सुनीता वर्मा फिर वापस राखी के दिन हमारे घर गई, हमसे श्रमिक डायरी, जना आधार, भामाशा कार्ड, जैसे वोटर लिस्ट में नाम, ऐसे हमसे ये जानकारी बढ़ा ली और हमारे घर आने जाने लग गई। तो 4 तारीख को गई थी, उस दिन में राखी थी, तो कन्याओं को भोजन कराया था, सोमवार था, तो कन्याओं को भोजन कराने के बाद में ये गई, तो उसकी बेटी और इसकी भतीजी दोनों खाना खा के आई और मेरे से बोली कि आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है। तो अपने ना संबंध बढ़ाने की कोशिश की और फिर ये काम किया। हाँ, फिर उसने वो मेरे से बोली कि अपन है ना कल चलेंगे। मैंने कल तो मैं तो आज तो गांव जा रही हूँ, कल शाम तक आ पाऊंगी, तो फिर अपन परसों चलेंगे। ये बात करके वो चले गए। उसके बाद में मैं भी गांव चले गई। बेटी ने क्या बताया, कहाँ उसको भेजा गया इनकी तरफ से? इनकी तरफ से 2 तो होटल है, दो इसके घर है, एक रुआजना भी भेजा, जहाँ पे बच्ची जब जा रही थी ये, तो उस टाइम पे इसको भेजा गया, तो वहाँ से वापस लेके आई। फिर इसको जयपुर भेजने की कोशिश करी, पता नहीं इसको बेचना चाहती थी या कोई सौदा करना चाहती थी या किसी के पास भेज रही थी। इसने इसके फोटो और नंबर दिए, टोंक बस स्टैंड में बस में बैठाया। और नंबर पता किए गए पुलिस की तरफ से, किसके नंबर हैं, क्या है पता लगा? ये हमको पता नहीं लगा सर अभी। वहीं मामले में कांग्रेस सेवा दल ने पूजा उर्फ पूनम चौधरी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। राजस्थान सेवा दल प्रमुख हेम सिंह शेखावत ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, पूजा उर्फ पूनम चौधरी का सेवा दल से कोई संबंध नहीं है। सेक्स स्कैंडल में 2 बड़ी पार्टियों की महिला पदाधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इनमें से एक जो महिला पदाधिकारी हैं वो सेवा दल की अपने आप को महिला सेवा दल की जिलाध्यक्ष बता रही है। आप सेवा सप्ताह मना रहे हैं, ऐसा घिनौना कांड सामने आने के बावजूद न पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है न पुलिस ने। सर ऐसा है, जो आप बता रहे हो अध्यक्ष, वो हमारे सेवा दल की प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, अध्यक्ष तो दूर की बात है। हमारे जो विंग है उसमें महिला विंग है, महिला विंग के अंदर महिला प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र रूप से नियुक्तियां करती है। पिछले 1 साल से हमारी कार्यकारिणी महिला की, अभी जो महिला अध्यक्ष है वो नई बनी है, वो कार्यकारिणी तैयार करके दिल्ली देख कर आए हैं, और अब जो नई नियुक्तियां आएगी उनमें सेवा दल अध्यक्ष जो महिला बनकर आएगी वो महिला अध्यक्ष है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे सेवा दल में ऐसी कोई महिला पदाधिकारी नहीं है जिसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़े। ये 1923 आजादी से पहले और आजादी के महत्वपूर्ण आंदोलन का हिस्सेदार कांग्रेस सेवा दल रहा है। यहाँ ये कार्डर बेस्ड संगठन है, इसमें हम ऐसे अनुशासनहीन व्यक्ति को
पदाधिकारी तो छोड़ो, प्राथमिक सदस्य भी नहीं बनाते। लेकिन उसकी जो फोटोएं सामने आई हैं वो अपने आप को जिलाध्यक्ष बता रही है, जिलाध्यक्ष के हैसियत से उसने फैसले किए हैं, इसके बावजूद आप मना कैसे कर रहे हैं? मैं सर आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप एक भी साक्ष्य लेकर आ जाएंगे तो नैतिकता के तौर पर मैं सेवादल प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस महान संगठन के अंदर ऐसे पदाधिकारी को प्राथमिक सदस्य भी नहीं बनाएंगे, पदाधिकारी तो दूर की बात है। रही बात इसके अंदर जो कार्यकारी अध्यक्ष का जो हवाला दिया जा रहा है, वो जिला अध्यक्ष जिसने कार्यकारी बनाया है वो जिला अध्यक्ष भी अभी पद पर नहीं है। अब नई जिला अध्यक्ष की जो कार्यकारिणी आएगी उस पे वो पद पे आएंगे, एक नई आएंगे, वो बात की बात है, अभी वो भी पद पे नहीं है। दूसरी बात, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कभी भी जिला अध्यक्ष नहीं कर सकता, थानेदार की नियुक्ति कभी भी थानेदार नहीं कर सकता। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकारी भी प्रदेश महिला अध्यक्ष कर सकती है, सेवादल का जिला अध्यक्ष नहीं कर सकता। इसलिए ये दस्तावेज भी फर्जी है, नियुक्ति भी फर्जी है। ये संगठन ऐसा संगठन नहीं है, अनुशासित संगठन है जिस निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी, मांग की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जननायक मुख्यमंत्री संवेदनशील है और निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं आपको एक और बात कहता हूं कि ये बीजेपी का चाल चरित्र है। आप एमपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, इनके एमएलए, इनके सांसद इसी चाल चरित्र के नजर आएंगे। इनकी पहले भी कई महिला अध्यक्ष इसी चाल चरित्र में नजर आ चुकी है। और यहाँ तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान सरकार संवेदनशील सरकार है, निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जब नाबालिग इस पूरे खेल में फंस चुकी थी तो इन भेड़ियों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। देश रोशन के एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जहां वह अपना काम निकाल सकते थे। उसे शादी का झांसा देकर एक ऐसे लड़के के हवाले कर दिया जिसने चेहरे पर नकाब रखा था, और फिर उस लड़के ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। हवस के भेड़ियों के चुंगल में डरी सहमी बच्ची एक बार फिर से सुनीता के पास आ गई थी। सुनीता ने उसे डांट डपट कर समझाने की कोशिश की। जब वो नहीं समझी तो फिर से उसे लालच दिया गया। समझाने की और पुरजोर कोशिशें हुई और उस कोशिश में सुनीता कामयाब हो गई। पूजा अपनी गाड़ी से उसे इधर से उधर छोड़ती और सुनीता के इशारे पर लड़की को हवस के हवाले कर दिया जाता। तमाम लोगों के पास उसको भेजा जाता रहा। हीरालाल, जो कि प्रमुख सहयोगी रहा, एफसीआई में कार्मिक भी है, उसने भी अश्लील क्लिप दिखाकर उसके साथ देह शोषण किया और फिर एक लड़के से शादी करवाने के बहाने बात कराई गई। उस लड़के के पास भी उस नाबालिग लड़की को भेज दिया गया और फिर उस लड़के ने चेहरे पर नकाब बांधकर उसके साथ देह शोषण किया। लड़की के मुताबिक वो नकाब बांधने की वजह से उसे आज भी नहीं पहचानती है। लेकिन ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि हवस का ये घिनौना खेल चलता रहा, और वो भी राजनीतिक संरक्षण और दो पार्टियों की नेत्रियों के आपसी सामंजस्य के साथ। कलेक्ट्रेट में अपने सरकारी काम निकालने के लिए सुनीता ने कलेक्ट्रेट में काम करने वाले एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सौरभ मीणा से संपर्क किया और शिवराम ने फिर काम तो निकाले, लेकिन अपनी काम वासना का शिकार बना डाला उस नाबालिग को। गरीबी में पली बड़ी उस नाबालिग को सुनीता और पूजा ने मिलकर ब्रेन वॉश कर दिया था। ऐसा ब्रेन वॉश कि अगर तुम्हें गरीबी से निकलना है, खुश रहना है, तो उनके आने वाले मेहमानों को भी खुश रखना पड़ेगा। और खुश रखने की कीमत थी उसका जिस्म। बार बार उसे परोसा गया, अलग अलग मेहमानों को परोसा गया। खास बात यह थी कि सुनीता अक्सर लोगों को सरकारी ऋण दिलवाने का काम करती थी। सवाई माधोपुर की जिला कलेक्ट्री में उसकी मुलाकात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी हुई, जिसके सहयोग से कई बार सैनिटाइजर और मास्क भी वितरण किए गए। लेकिन अपना काम निकालने के लिए उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समक्ष परोस दी गई वो नाबालिग। रुख करते हैं सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हल्ला बोलना चाहती है, लेकिन यहां पीड़ित को आकर सॉरी नहीं बोल सकती। राहुल गांधी हाथरस जा सकते हैं, पीछे पीछे डोटासरा निकल सकते हैं, लेकिन यहां आकर इनको दिलासा नहीं दे सकते। अगर हम कहें पूरे केस में सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो क्या गलत है?
जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं स्वप्निल, सब एक थाली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ा अपडेट यहाँ पर देना चाहता हूँ कि मुश्किल से 30 सेकंड में एसपी सवाई माधोपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस स्टोरी के तमाम और पहलुओं से जब तक हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं, हम थोड़ी देर में एसपी साहब क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर सुनाएंगे। जी स्वप्निल। ठीक है, आप तैयारी कीजिए, हम इंतजार करते हैं उस प्रेस वार्ता का, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि अब जब ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। मेरे ख्याल से मैं अपने पीसीआर को कहूंगा, शायद भंवर थोड़ी देर के लिए कैमरे से हटना चाहते हैं ताकि कैमरा अंदर ले जाकर पीसी को कवर वो कर पाए। लेकिन तब तक प्रमुख सवाल जो न्यूज 18 लगातार पूछ रहा है, उठा रहा है कि आखिर कब तक प्रदेश में बेटियां बेबस रहेंगी, कब तक दरिंदे उन्हें अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते रहेंगे। देखिए, बात तो यहां तक आ रही है कि 35 बच्चियां हैं जो इस के दलदल में धंसी हुई थी। सवाल तो यह जरूर उठता है, क्या यह नहीं बताया जाएगा? क्या हमें यह जानने का हक नहीं है? क्या प्रदेश को यह नहीं पता चलना चाहिए कि इस गैंग के चंगुल में कितनी बच्चियां फंसी हुई हैं और उन्हें कब इस दलदल से निकाला जाएगा? क्या यह पता नहीं चलना चाहिए कि इस गैंग का जाल किन किन शहरों तक फैला हुआ है? क्या छोटी मछली के ऊपर कोई बड़ा मगरमच्छ भी है? क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? क्या इस मामले की तह तक जाना अब प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बन चुका है? ये बड़ी खबर रही है और ये बड़े सवाल रहे हैं। प्रदेश की सरकार को भी इसका जवाब देना होगा, लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि प्रदेश के विपक्ष को भी इसका जवाब देना होगा। क्यों ऐसे लोग पार्टी में थे? क्यों कभी आला कमान तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची? सवाल यही है और यह मुहिम है न्यूज 18 राजस्थान की। आप भी जुड़िए इससे, पूछिए सवाल जिम्मेदारों से, कीजिए सियासत को और शर्मसार, सियासतदानों को शर्म महसूस करवाइए। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। सरपंच के 1028 पदों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग का समय है। जो लोग पंक्ति में लग जाते हैं उनका वोट खत्म होने तक प्रक्रिया जारी रहती है। उसके कुछ देर के ब्रेक के बाद काउंटिंग शुरू होगी। परिणाम देर रात तक सामने आने की संभावना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोग वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी दिनेश शर्मा का। दिनेश, क्या तस्वीरें हैं? स्वप्निल, देखिए अब 1 घंटे और तकरीबन 10 मिनट बचे हैं मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने में और कतारें जो है वो वापस लंबी होना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। एक बार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मतदान केंद्र से। दोपहर में जो है वो कतारें बिल्कुल छोटी हो गई थी, लेकिन अब फिर से क्योंकि अब धूप जो है वो ढलने को है और एक बार फिर से कतारें जो है वो लंबी होती जा रही है। साथ ही कई लोग इंतजार करते हैं कि आखिरी वक्त में वोट डालेंगे, तो वो अब पहुंचना लग गए हैं। हालांकि ये अच्छी स्थिति नहीं है, लोगों को जो है अपना वोट जो है वो समय से कास्ट कर देना चाहिए। जहां तक पोलिंग परसेंट का सवाल है, बहुत अच्छी जो है वो स्थिति हम कह सकते हैं कि पोलिंग परसेंट की चल रही है। जयपुर जिले की अगर बात करें तो 4 पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया आज हो रही है और पोलिंग परसेंट की अगर बात करें तो 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो अभी तक हमारे पास हैं। दूदू में 62.66% मतदान 3 बजे तक हुआ। माधोराजपुरा की अगर बात करें तो वहाँ पर 68.7% मतदान जो है 3 बजे तक हो चुका है। ये जिले में सबसे ज़्यादा भी है। और बस्सी की अगर बात करें तो वहाँ पर 64.88% मतदान हुआ है।
जोबनेर की अगर बात करें तो वहाँ 63.1% मतदान जो है वो दोपहर 3 बजे तक हुआ। तो ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि शाम 5:30 बजे तक जो है वो आंकड़ा जो है वो 80 को पार कर सकता है। जैसा हमने पहले चरण में भी देखा था कि 3 बजे तक तकरीबन इसी तरह की स्थिति थी। 64 से 65% मतदान हुआ था पहले चरण के मतदान में। ठीक है दिनेश, बने रहे आप मेरे साथ। सहयोगी ललित जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? देखिए स्वप्निल, अब करीब 4:30 बजने को है और अब जो सुबह लंबी लंबी कतारें थी वो अब कतारें लगभग खत्म हो चुकी है। 3 बजे तक की बात करें तो आंकड़े हमारे पास हैं 60% मतदान जोधपुर जिले के 3 पंचायतों में हो चुका है और अब तक अब जो बच्चे कुछ लोग हैं वही हैं। फिलहाल जो अब बूथ हैं वो लगभग खाली नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मतदान जो करने वाले लोग हैं वही हैं और आराम से यहाँ मतदान हुआ है। किसी बूथ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जहाँ पे कुछ उपद्रव हुआ हो, कुछ शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर साफ तौर पर सामने आई है कि यहाँ पे हर बूथ पे सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना देखने को मिली है। यहाँ पे क्या हालचाल है चुनाव के? बढ़िया शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। बिल्कुल 5 कैंडिडेट अपने भाईचारे के हिसाब से मतदान करे, अपने मतदाताओं को भी अच्छी तरह मोटिवेट किया है। अच्छा, यहाँ पे क्या मुद्दे रहे थे? ठीक है, अब यहाँ कर मैं तो एक शिक्षक, ठीक है, लगातार निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन इस बुलेटिन के दौरान हमने आपको बताया था, हमारे सहयोगी ने आपको बताया था कि बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस माधोपुर के महापापियों पर हो रही है। सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो सरकार ने महिला प्रकोष्ठ बनाया है, दैट इज DYSP SIU श्री ओम प्रकाश जी, और उसके अलावा जो टीम में एक CI है चंचल शर्मा जो कि लेडी इंस्पेक्टर हैं, उनको वो भी उस टीम की एक मेंबर हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की गई। पीड़िता के बयान लिए गए, मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान हुए, पीड़िता का मेडिकल हुआ और डिफरेंट एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, घटनास्थल तस्दीक किया गया और उसके बाद जो अक्यूज का नाम आ रहा है उनको हमने इसमें बापर्दा अरेस्ट कर लिया है। उनका आइडेंटिफिकेशन होगा और आइडेंटिफिकेशन के बाद और भी कोई अगर तथ्य सामने आएंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन में लेंगे। बच्ची ने 8 से 10 बार अलग अलग लोगों के साथ दुष्कर्म होने की बात FIR में बताई है। बच्ची ने बताया है कि वो उनको शक्ल से पहचान सकती है। कुछ लोगों का उसने नाम बताया है और कुछ लोगों का वो नाम बताने में सक्षम नहीं है, परंतु बच्ची का कहना है कि वो सभी लोगों को पहचान सकती है। तो हम इसके अंदर हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी लोगों के लिए भी हम टीम्स डिफरेंट जगह हमने रवाना कर दी है। जैसे ही उन लोगों का पता चलेगा हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। आपके कोई सवाल है बताइए। मेरा एक सुझाव है। सुझाव नहीं, सवाल पूछिए। आप जब से यहाँ आपका बहुत मीडिया से काफी मतलब ये प्रयास रहा है कि पुलिस और मीडिया में तालमेल अच्छा रहे और जो नहीं अच्छा ही रहेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि क्योंकि अक्यूज जो है वो बापर्दा अरेस्ट हुए हैं, जब तक कि उनका आइडेंटिफिकेशन हमें क्लियर ना हो, आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफिशियली ना हो, तब तक मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी आइडेंटिटी आप रिवील ना करें। 8 से 10 लोगों के साथ उसका दुष्कर्म होना बताया, तो कितने लोगों के नाम आइडेंटिटी कर दिए? नहीं, इसमें अभी तक हमने जिन लोगों के नाम बच्ची ने बताए हैं, नामजद जिनको बताया है, इसमें सुनीता वर्मा है, हीरालाल है और संदीप शर्मा है। 3 लोगों को तो हमने अरेस्ट कर लिया है। उसके अलावा हमने 2 लोगों को और अरेस्ट कर लिया है। बच्ची 8 से 10 बार घटना होना बता रही है। हमने सुनीता वर्मा से पूछताछ की है और जो अक्यूज्ड हैं उनसे भी पूछताछ की है और उसके अलावा हम कॉल डिटेल का एनालिसिस भी कर रहे हैं और भी इंडिपेंडेंट विटनेस उनके भी हम बयान ले रहे हैं। उसके बेस